इजलास में लाहौर को 2 यूनिट्स में तकसीम करने पर तफसीली जायज़ा भी लिया गया है और बताया जा रहा है कि लाहौर को डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा और किस तरह जो इंतज़ामी उमूर हैं उनको सारा हैंडल किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टोरी है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी का सफ़र शुरू हो चुका है। पहला नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया गया है और सूबे भर में डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन कमेटियां कायम कर दी गई हैं। इस पर भी बात करेंगे, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से भी बात करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें जिनको हमने डिस्कस करना है। इमरान अकबर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं और उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान साहब, जो बाज़ गश्त चल रही थी लाहौर को जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और ताकि बेहतर इंतज़ामी उमूर जो है ना उनको सरअंजाम दिया जाए, सिर्फ यही वजह है तकसीम करने की शहर लाहौर को 2 हिस्सों में, या कोई और वजूहात भी हैं? देखिए मुनीबा, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि बात पुरानी है। हाँ जी। तो 2015 की बात है। 2015 में ना इस मामले पे जो है वो तब के सीएम जो है थे उन्होंने ये बात शुरू की थी कि लाहौर को वाकई कराची की तरह, कराची आपको पता है 4-5 हिस्सों में तकसीम है, तो इसी तरह लाहौर जो है इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम होना पड़ेगा कभी ना कभी। तो ये तब से मामला चल रहा है। अगर इसकी फ़ाइल देखी जाए ना, फाइल अब बहुत मोटी हो गई है। उसके ऊपर मीटिंग्स हुई, इजलास हुए, फिर 2022 में इस फाइल को खोला गया, 2023 को भी खोला गया, फिर 2023 में जो है नई गवर्नमेंट आ गई, फिर 24 आ गया। अब काफ़ी काम जो है आपकी मौजूदा सीएम करवा रही हैं, तो उसमें आई थिंक कि शी फील कि इसको कर लेना चाहिए और अगर ये होगा तभी गुजारा होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक जो है लाहौर का ज़िम्मेदार वो डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर भी एक ही है, वैसे भी कमिश्नर एक ही रहेगा, मगर इसको नॉर्थ जो साउथ कर लेंगे ताकि जो शहर की आबादी है उसका डीसी अलग होगा और शहर की आबादी की दूसरी साइड पे जो पहले जिसको हम रूरल एरियाज़ कहते थे वो भी अब अर्बन में चले गए हैं। यहाँ पे सोसाइटीज़ का राज आपको पता ही नज़र आ रहा है, वो बड़े बड़े प्लाजाज बन गए हैं और इसे कहते हैं कि इसमें ना बड़े बड़े आपको शहर नज़र आ रहे हैं लाहौर शहर के अलावा। तो उन शहरों को एक करने के लिए, वैसे तो एक शहर ही है लाहौर, मगर किसी को पता नहीं चलता कि रायवेड में क्या हो रहा है, मुल्तान रोड पे क्या हो रहा है, वाघा बॉर्डर की तरफ क्या हो रहा है। तो ये तहसील तो हैं मगर वैसे उस तरीके से पिक नहीं हो पा रहा काम। तो इसके ऊपर बहुत सोच विचार की गई। फिर इसके ऊपर लास्ट जो हफ्ते का दौरानिया उसमें एक ग्रैंड इजलास भी बुलाया गया, बंद कमरा, उसमें फिर सारी दोबारा से रिव्यू किया गया। रिव्यू करने के बाद जो है वो अब मामला ये आया कि लाहौर को 2 हिस्सों में जो है तकसीम किया जाएगा और उसमें 5 तहसीलें जो है वो डिवाइड कर दी जाएंगी। अब अगर सिटी की बात करें, रावी की बात करें, तो ये जो बड़ी तहसीलें हैं, ये जिनका मौजे जो है वो ठोकर न्याज बेग तक लगते हैं, इवन के PIE रोड पे भी लगता है, इतनी बड़ी तहसीलें हैं। सही है। तो अगर आप इकबाल टाउन की बात करें तो इकबाल टाउन वो जाकर कसूर पर ख़त्म होता है, सॉरी रायवेड जहाँ पे ख़त्म होता है कसूर शुरू हो जाता है। इतनी बड़ी तहसीलें जो हैं, अब इकबाल टाउन हो गया, रायवेड तहसील हो गई, इसी तरह वाघा तहसील हो गई, कहना हो गई, सदर, कैंट, ये तमाम तहसीलें, शालीमार, ये तमाम तहसीलें जो हैं इनको डिवाइड कर दिया। तो इसमें डिवाइड करने की वजह आपको पता ही है कि लोगों के जो मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जाए। लोगों के जो बिल्कुल यही है ना कि से इस तकसीम से अगर आम शहरी जो है वो फ़ायदा उनको पहुंच रहा है तो फिर तो होना चाहिए। लोगों के फ़ायदे के लिए काम किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाहिर बात है एक घर में अगर आप 30 लोग रह रहे हैं तो कोई एक दिन तो जाएगा कि वो 30 लोगों को अपनी अपनी जगहों पर वरासती जो है वो उसको लाने के लिए उस तरह से किया जाएगा और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काउंट की जाएंगी और इसके हवाले से जो है तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें जो हैं उसमें आपकी तालीम हो गई, एजुकेशन हो गई,